पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। ये याचिका वकील एमएल शर्मा की ओर से दायर की गई है। याचिका में फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 8 चरणों में चुनाव का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। 5 मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोनाली गुहा, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, जाटू लाहिड़ी, दीपेंदु विश्वास और शीतल सरदार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में आईएसएफ ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह लिफाफा मांगा है। सूत्रों की माने तो आईएसएफ के चुनाव चिन्ह लिफाफा को मंजूरी भी मिल गई है। आईएसएफ पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। कांग्रेस और आईएसएफ ने बंगाल चुनाव में गठबंधन किया है। मौलाना अब्बास सिद्दीकी का बंगाल की मुस्लिम आबादी पर खासा प्रभाव माना जाता है। तमिलनाडु में डीएमके और सीपीएम के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सीपीएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। डीएमके और सीपीएम के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा हो चुकी है। सीपीएम 12 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन आखिरकार 6 सीटों पर सीपीएम सहमत हो गई है। आपको बता दें, तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। 2 मई को नतीजे आएंगे। तमिलनाडु में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम ने टीटीवी दिनाकरन से हाथ मिलाया है। ओवैसी की पार्टी कृष्णागिरी, वानियमबाड़ी और शंकरपुरम से अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। हालांकि ओवैसी ने इस गठबंधन के बारे में जानकारी नहीं दी है। असम के चुनावी रण में बिहार के दिग्गजों की एंट्री हो गई है। असम विधानसभा चुनाव में बिहार के 3 राजनीतिक दलों जेडीयू, आरजेडी और आरएलएसपी ने अपने चुनावी पत्ते साफ कर दिए हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी इस चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं आरजेडी ने कांग्रेस एआईयूडीएफ महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। केरल में बुजुर्गों का टिकट कटने पर सीपीआई में टकराव शुरू हो गया है। वहीं 2 जिला कमेटियों ने उम्मीदवारों के चयन में 2 बार विधायक होने के पैमाने पर छूट देने को कहा है। स्टेट कमेटी से अप्रूवल लिस्ट में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को टिकट नहीं मिला है। 5 वरिष्ठ मंत्रियों का टिकट इस बार कट गया है। इसके अलावा कन्नूर में भी पी जयराजन और रन्नी में राजू अब्राहम का अच्छा प्रभाव होने के बावजूद उनकी अनदेखी की गई है। पुदुचेरी में ओपिनियन पोल में एआईएडीएमके और बीजेपी को बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है। बेंगलुरु की रिसर्च एजेंसी के ओपिनियन पोल में बहुमत का अनुमान लगाया गया है। एजेंसी ने सभी 30 सीटों पर सर्वे किया है। सर्वे में बीजेपी को 24%, जबकि सहयोगी एआईएडीएम को 21% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं चुनाव में सबसे ज्यादा 25% वोट एनआर कांग्रेस को मिलने का दावा है। पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।